नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूँ आपके साथ देवेंद्र त्रिपाठी, जुड़ता हूँ दोस्तों देश भर के मौसम का हाल समझने और बताने के लिए। भारत के कई राज्यों पर तापमान बढ़ा है, लोगों को सर्दी से राहत मिली है और कई जगहों पर जो वेदर रिपोर्ट, वेदर अपडेट्स अगले कुछ दिनों का नहीं देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि अब देश से सर्दी वापस लौट गई है। ख़ासतौर पर कम से कम इस तरफ का रीजन जो है, इधर के क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर लोग ये बोल रहे होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अभी वापसी सर्दी करने वाली है। गलन ठीक उसी तरह पड़ने वाली है जैसे अब से 1 सप्ताह पहले तक थी और लोग परेशान होने वाले हैं 15 जनवरी से पहले तक जिस तरह की गलन थी। और अभी जो हवाएं चल रही हैं उनके चलते तापमान कुछ जगहों पर गिरा है। आज भी अमृतसर का रीजन है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर आज 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। कल 2.9 था, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर इधर के तापमान में रिकॉर्ड किया गया है। अब 3 दिन में कैसा मौसम रहेगा? 20, 21 और 22 जनवरी को, आज है 20 जनवरी जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 20, 21 और 22 जनवरी में कैसा परिवर्तन मौसम में हमें दिखाई पड़ेगा, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के तापमानों की स्थिति देख लेते हैं। आज जो मिनिमम टेम्परेचर अलग-अलग जगहों पर दर्ज किया गया है 2026 के इस 20वें दिन में, उस तापमान को देख लेते हैं, क्या स्थिति रही है। यहाँ देख सकते हैं आप गुलमर्ग में थोड़ा-सा पारा नीचे गया है, 5.5 डिग्री सेल्सियस हुआ है और श्रीनगर में 3.4 डिग्री, काज़ीगुंड में 2.1, बनिहाल में 1.6। ये सारे तापमान शून्य से नीचे रहे हैं, शून्य से इतना नीचे। और इसके बाद शून्य से ऊपर वाले तापमान, शून्य मतलब फ्रीज़िंग पॉइंट जहाँ पर पानी जमना शुरू हो जाता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और वो इन जगहों पर दर्ज किया गया। पहाड़ों पर इस समय होता है आमतौर पर। भुंतर में 1.8, मुक्तेश्वर में 1.9, मनाली में 2.6, 2.8 अमृतसर में आज तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। 3.5 सुंदरनगर में, पंतनगर में 4.6 और 5.4 रहा है लुधियाना में, जबकि बारापानी और इम्फाल में 5.6, 5.7 हिसार में दर्ज किया गया। 6 डिग्री पारा रहा है चंडीगढ़ और कोडाईकनाल में। इन सभी जगहों पर भी तापमान बढ़ा है। धर्मशाला में 6.2 और शिलांग में 6.4, कोहिमा उदगमंडलम में 6.8 रहा। अलवर, बीकानेर और रोहतक में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान, दिल्ली में सफदरजंग पर 7.2, तो काफ़ी अंतर आया है। जहाँ पर 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच रहे थे, उन जगहों पर तापमान इस तरह से बढ़ा है। जम्मू में 7.4, बरेली में 7.5, इतना ही चेरापूंजी में रहा। करनाल में और साथ में नजीबाबाद, फुलबनी में 7.8, देहरादून में 7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 8 डिग्री पारा रहा है कई जगहों पर और ये जगहें हैं गंगानगर, कानपुर, पटियाला, सीकर। तो ये गंगानगर राजस्थान में है, कानपुर उत्तर प्रदेश के मध्य दक्षिण में है और पटियाला पंजाब में और सीकर राजस्थान में। तो गंगा के मैदानी बेल्ट में इंक्लूडिंग राजस्थान और पंजाब तमाम जगहों पर तापमान बढ़ने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन इन सभी जगहों पर अभी तापमान की रेंज आपको 4-5 डिग्री, जहाँ पर 8 पहुँचा है, वहाँ 3 से 5 डिग्री के रेंज में तापमान देखने को मिलेगा। ये स्थितियाँ पैदा होने वाली हैं। क्यों होगा? आप जानते हैं पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ रही है और आने वाले दिनों में और पड़ने वाली है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम आ रहा है डब्ल्यूडी, जो पहाड़ों पर 23 जनवरी से अच्छी बर्फबारी देगा 22 से, और उसके चलते मैदानी भागों पर भी बारिश होगी, तो उसके बाद पारा गिरेगा। फिलहाल वर्तमान समय में जो डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है दोस्तों, उसके चलते आज भी गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद लद्दाख में तथा जम्मू कश्मीर हिमाचल के ऊपरी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के दक्षिणी भागों पर, साथ ही नीचे की तरफ आप बढ़ते जाएं तो पूरे भारत में, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और गोवा हों, साथ में पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य, सिक्किम और इधर दक्षिण भारत के सभी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। केरल और तटीय तमिलनाडु के भागों के साथ साथ लक्षद्वीप के भागों में तमाम जगहों पर बादल रहने की संभावना है। यहाँ कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत गतिविधि हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से लगातार आर्द्रता हवा के साथ आ रही है, जिसके कारण यहाँ बादल बन रहे हैं और कुछ बादल यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं अलग अलग वजहों से। और कुछ बादल, जैसा कि मैंने कहा था आपको कल भी, कि हल्के बादल इस रीजन पर भी दिखाई पड़ सकते हैं,
यहाँ पर जिसमें ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रीजन शामिल होंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर भी ये बादल घूमते मंडराते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इनसे कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोहरा आज पंजाब में कुछ जगहों पर था घना, बिहार, इधर राजस्थान और हरियाणा में कहीं कहीं पर हल्का तो हल्के से मध्यम कोहरा था। बाकी जगहों पर साफ था मौसम, और जहाँ पर थोड़ा बहुत धुंध, पोल्यूशन या कोहरा था, वो अब ठंडी हवाएं या शुष्क हवाएं धीमी धीमी गति से, मंथर गति से चल रही हैं, और इन मंथर गति की हवाओं के कारण तापमान में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है और रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और मौसम ठीक ठाक रहने वाला है इन सभी भागों में। अब जानते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है कल, यानी 21 जनवरी को। दोस्तों 21 जनवरी को आप देख सकते हैं यहाँ से सिस्टम आता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर गतिविधियां फिलहाल 21 जनवरी को सीमित हो जाएंगी। अरुणाचल में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है, सिक्किम में, तमिलनाडु के तटों पर संभावना रहेगी, केरल और कर्नाटक के तटों और लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। और ये हवाएं जो चल रही हैं, इन हवाओं को पूरी तरह से पश्चिमी आप न माने, क्योंकि यहाँ नीचे से इनपुट मिल रहा है आर्द्रता के रूप में। अगर इस समय टेम्परेचर यहाँ पर कम होता इस रीजन में, यानी 4-5 डिग्री, 4 डिग्री के आसपास होता, तो इन सभी रीजन्स में, पूरे क्षेत्र में, इस पूरे रीजन पर बेहद घना कोहरा दिखाई पड़ता। लेकिन क्योंकि तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा गिरेगा पारा उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में गिरेगा, दिल्ली और हरियाणा में गिरेगा, एमपी के कुछ उत्तरी जिलों में गिरेगा, लेकिन बाकी जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट नहीं होगी। अभी आर्द्रता ऐड होगी, क्योंकि यहाँ से सिस्टम को सपोर्ट मिलना है, इसलिए भी हवाएं चलेंगी आने वाले समय में। तो तमाम जगहों पर आर्द्रता वाली हवाओं का प्रभाव अभी बढ़ रहा है सर्द हवाओं की तुलना में। नीचे की तरफ कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हल्के हल्के बादल आपको कल भी दिखाई पड़ सकते हैं इस रीजन पर, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के कुछ भागों पर, ईस्ट यूपी, ईस्ट एमपी पर, लेकिन कुछ परिवर्तन इन बादलों के प्रभाव से नहीं होगा। अब जानते हैं कैसा मौसम 23 जनवरी को रहेगा, माफ़ कीजिएगा 22 जनवरी को। दोस्तों 21 जनवरी से अगले सिस्टम का प्रभाव रहने वाला है, और बैक टू बैक कंसिस्टेंसी यहाँ पर सिस्टमों की दिखने वाली है, और जो सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा उसके चलते ये रीजन कहीं ना कहीं जो दक्षिणी हवाएं हैं उनको बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं इधर से भी और इधर की हवा भी, तो ये पूरी हवा इधर भाग रही है, जैसे दौड़ रही हो कि बस इधर ही जाना है। और ये हवा ये सिस्टम अट्रैक्ट कर रहा है, WD के कारण बना हुआ सिस्टम है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना रोल प्ले करेगा पहाड़ों पर, और जब इसे सपोर्ट मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी से एक कनेक्शन बनता है यहाँ तक, और साथ में अरब सागर से एक कनेक्शन बनता है, तो पहाड़ों पर या मैदानी भागों पर गतिविधियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो ये कनेक्शन बन रहा है, यहाँ से नमी प्रोवाइड होगी ऊपर की तरफ, और ऐसे में प्लेन्स में भी कई जगहों पर 22 जनवरी से बादल दिखने शुरू हो जाएंगे, कच्छ से लेकर के कच्छ रीजन गुजरात में, राजस्थान के अधिकांश भाग, वेस्ट एमपी के कुछ हिस्से और वेस्ट सेंट्रल यूपी तक, साथ में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर भारत के पहाड़, तो इन भागों में बादल आ जाएंगे काफ़ी हद तक। और पर्वतीय क्षेत्रों पर कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में मध्यम से तेज वर्षा या हिमपात की संभावना बन सकती है, जबकि पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन रीजन्स में कुछ जगहों पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। बहुत लाइट रेन होगी, लेकिन संभावनाएं बन सकती हैं। दक्षिण की तरफ, यानी यहाँ पर तमिलनाडु के तटों पर और साथ में केरल और आसपास के रीजन पर फिलहाल कुछ जगहों पर बादल रहेंगे, और तमिलनाडु के तटों पर थोड़ी बहुत बरसात भी हो सकती है। लेकिन बिहार, पूर्वी यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से, या कहें ज़्यादातर हिस्से, और गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर नीचे तक साफ शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिणी राजस्थान को छोड़कर के जैसलमेर तक बादल कई जगहों पर राजस्थान के ऊपर, भरतपुर, अलवर तक दिखाई पड़ सकते हैं। गुना, ग्वालियर और आसपास के भागों में भी बादलों के पहुंचने की संभावना रहेगी। बाकी कुछ परिवर्तन होगा मौसम में आपके राज्य में तो मैं ज़रूर अपडेट करूंगा। आप मेरे साथ बस बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखिए, और चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि मौसम का अपडेट आप तक मैं पहुंचा सकूं। धन्यवाद।